जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् निभस्वत्रयतुङ्गशालम् जगद्गृहं बोधमाया प्रदीपा समन्ततो द्योतयते यदियो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसके 12वें परिच्छेद और 103 नंबर पेज से हमारी चर्चा शुरू होनी है। मनोवेग अपने मित्र पवन वेग को कल्पित देव का स्वरूप समझा चुके हैं और वे यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इस दुनिया में देव के नाम से बहुत सारे लोग दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, है ना? और सच्चा देव कौन है, झूठा देव कौन है, इसकी पहचान जो है वो हमारे को ही करनी है। यहाँ उन्होंने बताया कि देखो, ऐसे देव जो स्वयं काम वासना से ग्रसित हो और ऐसी काम वासना से ग्रसित होकर के ऐसे नीच नीच और निकृष्ट कार्य करें, उन्हें हम देव कैसे कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 103 पर सेकंड पैराग्राफ। उन्होंने कहा कि ऐसे देवों को हम देव नहीं कह सकते और इसके विपरीत जिन्होंने उस काम भाव पर, समस्त कषायों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली और जो सर्वज्ञ हैं, उन्हें ही हम देव कहते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के आगे 103 पेज पर दूसरा पैराग्राफ। परमात्मा विषयक विचार करके वह विद्याधर का पुत्र मनोवेग उपवन में आया और तब मित्र पवन वेग से बोला कि हे मित्र, तुमने अन्य जनों के द्वारा माने गए देव विशेष का स्वरूप सुन लिया है। ऐसा वह देव विचार को नहीं सह सकता है, अर्थात युक्ति पूर्वक विचार करने पर उसका वैसा स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए बुद्धिमान जनों को वैसे देव का परित्याग करना चाहिए। माने यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान जन ये विचार करें कि देव का क्या स्वरूप है, तो वहां जो अन्य मतों में जो देव का स्वरूप कहा गया है वो स्वीकृत नहीं होता। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए बुद्धिमान जनों को ऐसे देव का परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनमें देवत्व जैसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े नाम करके ऐसे निकृष्ट निकृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो उसमें देव जैसा कुछ भी नहीं है। ना वे वीतरागी हैं, ना वे सर्वज्ञ हैं। सर्वत्र देवों के अणिमा, महिमा आदि 8 गुण अर्थात रिद्धियां प्रसिद्ध हैं। उनके मध्य में जो लघिमा अर्थात वायु की अपेक्षा भी लघुतर शरीर बनाने का सामर्थ्य,
अर्थात प्रकृत में व्यंग्य रूप से लघुताहीनता का अभिप्राय है नाम का गुण है। माने यहाँ कह रहे हैं कि अन्य देवों में अणिमा महिमा आदि रिद्धियां होती हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं उनके अंदर तो लघिमा है। लघिमा है माने वे बहुत लघु हैं, छोटे हैं, वे उनमें बड़े जैसा कोई काम नहीं है। यथा, अब देखिए फिर से सबका बता रहे हैं, महादेव के विवाह के अवसर पर पुरोहित बनकर ब्रह्मा पार्वती के स्पर्श से शीघ्र ही काम से पीड़ित होता हुआ क्षोभ को प्राप्त हुआ। अब ये देखो, इतने बड़े नाम और देखो कैसे काम क्या कर रहे हैं, है ना। शंकर जी और पार्वती की शादी हो रही है, और पुरोहित कौन है, पंडित कौन है, शादी कराने वाले वे ब्रह्मा जी हैं। तो कदाचित किसी भी क्रिया विशेष में वहां पर पार्वती जी का उनसे स्पर्श हो गया होगा, और उस स्पर्श मात्र से उनके मन में काम भाव उत्पन्न हो गया। तो देखो ऐसे तो भगवान है, अभी क्या इसमें क्या बड़प्पन है बताओ। नृत्य के प्रसंग में तापसियों के क्षोभित करने में उद्यत होकर बेचारे महादेव ने लिंग छेदन की दुस्सह वेदना को सहा, ठीक है। और आश्चर्य की बात है, ऐसे ही लोग जो लिंग और योनि की पूजन कर रहे हैं, वे दिगंबर मुनिराजों के नग्न दिगंबर होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। माने स्वयं तो उस शरीर के अंग विशेष की ही पूजा कर रहे हो, चाहे वो किसी का भी हो, है ना। और ऐसा है, और उससे सब महिलाएं करती हैं, व्रत मांगने के लिए करती हैं, अच्छे पति के लिए करती हैं, और ऐसा ये सब दुनिया में बहुत प्रचलित है। इसी प्रकार अहल्या के द्वारा इंद्र, छाया के द्वारा यम, वह अग्नि तथा कुंती के द्वारा सूर्य, ये पूर्णतः लघुता को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उनके निमित्त से उक्त इंद्रादि आदि का अधः पतन हुआ है। माने इन सब लोगों ने काम भाव से ग्रसित होकर के अपने पद को लांछित किया है और अपना पतन किया है। इस प्रकार अन्य जनों के द्वारा माने गए देवों में ऐसा एक भी निर्दोष देव नहीं है जिसे काम देव ने नष्ट करके अपने वश में ना किया हो, ठीक है, ख्याल में आ गया। सब काम भाव से ग्रसित हैं, और उन्होंने अपने काम भाव से ग्रसित होकर के भगवान बन करके भगवान वाली अवस्था में, देव वाली अवस्था में ऐसे निकृष्ट कार्य किए। उपर्युक्त देवों में सभी उस काम के वशीभूत रहे हैं। हे सत्पुरुष, अब मैं तुम्हें जैसा कि जिनागम में निर्देश किया गया है उस गंधर्व संबंधी शिर के छेदन के प्रसंग को कहता हूं, उसे सुनो। गंधर्व शिरच्छेदन छेदन का वास्तविक प्रसंग। अब देखिए अंतर समझिएगा, अभी तक जो प्रसंग चल रहे थे वो उनके ग्रंथ में जो वर्णन था उसके हिसाब से ही उनकी समीक्षा चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कैसे सत्य बात को भी वो बदल बदल करके कुछ और कहते हैं, और असली हम बताते हैं कि वो क्या है ना। जैसे कि रक्षाबंधन के प्रसंग में भी बताया कि विष्णु कुमार मुनिराज आदि का वो पूरा प्रसंग था, लेकिन वहां पर वो विष्णु का 52 अवतार लिया और ये किया वो किया, वो पूरी बात कर देते हैं। देखिए, तो रुद्र उत्पत्ति और रुद्र संबंधी यहाँ पर विचार चल रहा है। आप लोगों ने अगर ज्ञानानंद श्रावकाचार्य पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा, है ना। जब तक इसका अभ्यास नहीं किया था तब तक मुझे लगता था कि ये बात वहीं पर लिखी हुई है, लेकिन ये उससे भी पुरानी है, और वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए 104 पेज, गंधर्व शिरच्छेदन का वास्तविक प्रसंग। ज्येष्ठा आरिका के गर्भ से उत्पन्न हुआ सात्विक मुनि का पुत्र महादेव अतिशय घोर तप को करके विद्याओं का स्वामी हुआ। यहाँ तो नाम भी लिखा है बराबर, है ना। बहुत प्रसंग है, बड़ा अटपटा सा लगने वाला प्रसंग है अगर आप सुनेंगे रुद्र की उत्पत्ति वाला। तो कैसे रुद्र उत्पत्ति होती है, एक दिगंबर मुनिराज और एक आरिका के भ्रष्ट हो जाने पर, दोनों के चित्त में काम भाव उत्पन्न हो जाने पर, दोनों के संयोग होने से आरिका जो होती है वे गर्भवती हो जाती हैं, ठीक है। और उन गर्भवती आरिका के पुत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और वह जो पुत्र उत्पन्न होता है वह रुद्र कहलाता है ना। सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मुनिराज
वे मुनिराज तद्भव मोक्षगामी भी होते हैं, है ना। सोचिए, विचार करो, तद्भव मोक्षगामी के जीवन के पूर्व में कैसी गलती हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पापी को पापी नहीं देखते पूरी दुनिया भर, पूरी जिंदगी भर। हम देखें वो अलग बात है, लेकिन जिनागम में ये विधान नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा उसको क्षमा करने की, प्रायश्चित करने की, प्राग भाव आदि विचार करने की और योग्य विधि से, शब्द आता है ना आचार्य के स्वरूप में, योग्य विधि से शुद्ध करने की विधि है। हम लोग तो वैसे हैं कि एक बार भी कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब तो सब भ्रष्ट, अब सब भ्रष्ट, अब कुछ नहीं होने वाला। हम तो उन लोगों में से हैं, बोलो। जबकि दिगंबर मुनिराज अपने इस इतने बड़े पद से चलायमान हो गए, एक आरिका जी अपने पद से चलायमान होकर के दोनों का संयोग हुआ, और वे मुनिराज प्रायश्चित ले लेते हैं और आरिका की दीक्षा छेद करके, ये सब विधान है, उनकी दीक्षा छेद कर दी जाती है। फिर वो किसी अन्य के समागम में रहते हैं, उसको पुत्र उत्पन्न करती हैं, फिर वो किसी को समला करके वापस आकर के पुनः दीक्षा लेती हैं और प्रायश्चित विधि से वे शुद्ध होती हैं, जो भी वहां पर उनके संगस्थ जीव। ये वही है, तो ये उस समय की बात है। देखिए, तो आरिका का नाम ज्येष्ठा है और मुनिराज का नाम सात्विक है, ठीक है, नाम अच्छा है सात्विक। और आरिक ज्येष्ठा आरिका और सात्विक मुनिराज का पुत्र है महादेव, जो कि कौन से नंबर के रुद्र हैं? 11वें नंबर के रुद्र हुए हैं। उस समय उस धैर्यशाली महादेव को 500 महाविद्याएं और 700 क्षुद्र विद्याएं इस प्रकार से प्राप्त हो गई, जिस प्रकार की छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं। माने तप करते थे, तप के प्रभाव से रिद्धियां प्राप्त हो गई। वह 10वें विद्यानुवाद पूर्व के पढ़ते समय, ये जो 11 अंग और 14 पूर्व है ना, उसमें विद्यानुवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व माने सारी विद्याओं का सब वर्णन है उसमें। तो उस विद्यानुवाद पूर्व के पढ़ते समय विद्याओं के प्रभाव को देखकर मुनि व्रत से भ्रष्ट हो गया। कुछ ख्याल में आ गया कैसे मुनि पद से भ्रष्ट हो गए वे महादेव, है ना। माने ये जो लौकिक विद्याएं होती है ना, इन विद्याओं का वर्णन भी है, लेकिन इन विद्याओं से क्या प्रयोजन होने वाला है, क्या सिद्ध होने वाला है ना। किसी को वश में कर लो, किसी के घर में ऐसा कर दो, किसी को ये कर दो, किसी को वो कर दो, इनसे क्या हो जाने वाला है। लेकिन वे भ्रष्ट हो गए, मुनि पद से भ्रष्ट हो गए। कैसे भ्रष्ट हो गए? अब देखो भैया, रिद्धियां होना अलग बात है, रिद्धियों की प्राप्ति होना अलग बात है, और फिर रिद्धियों का प्रयोग करो तो बहुत गड़बड़ हो जाने वाली है। जरूरी तो नहीं हर, देख लो विष्णु कुमार मुनिराज का क्या किया। विष्णु कुमार मुनिराज थे, मुनि पद का त्याग किया, तब जाकर के अपनी वो वैक्रिय रिद्धियों का प्रयोग कर पाए कि नहीं कर पाए। वो 52 का वेश बनाया, फिर बड़ा वेश कर लिया, तो दीक्षा छेद हुई कि नहीं हुई। और अगर वे रिद्धि का प्रयोग नहीं करते तो अब देखो, शुभ तेजस अशुभ तेजस ये सारे होते हैं। अशुभ तेजस के बारे में कितना प्रसिद्ध है कि अशुभ तेजस निकलता है तो पूरी सब जगह को भस्म करके वो उस शरीर को भी, जहां से वो निकलता है उसको भी क्या कर देता है, मुनिराज के शरीर को भी भस्म कर देता है। बोलो क्या लाभ है इनसे? आकाश में चल लेना, है ना, पानी पे चल लेना। पानी पे चल लेना कोई महानता है? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वे भी पानी में चल लेते हैं। मछलियां तो रह ही रही हैं उसमें। बोलो, ये तिरंज गति के जीव भी तो कर लेते हैं, इसमें कौन से मुनिराज को असल में इसमें कोई महिमा नहीं दिखती, इसीलिए तो प्रयोग नहीं करते। वरना वे प्रयोग कर करके दुनिया को दिखाएं तो क्या बन जाए, जोकर बन जाए। क्यों, जोकर क्या करता है? यही तो करता है, दुनिया को कर्तव्य दिखाता है, लोग बैठ करके टिकट लेकर के उसके कर्तव्य देखते हैं। हम भी जाए मुन्नाज के पास, मुन्नाज वैसे हाथ करके दिखाना, तो मुन्नाज यही करते रहेंगे? बोलो, है
हाँ वही, मुनिराज आत्म साधना के लिए बने हैं कि तुम्हारे लिए नाटक करके दिखाएं कि ऐसे करके दिखाओ वैसे करके दिखाओ? क्या है, मुनिराज शांति से आत्म साधना कर सकेंगे? हम लोग करने देंगे? साहब वो घेरोर से गाड़ी आई है, करके दिखा दो। साहब वो मैनपुरी वाले आए हैं, वो करके दिख, मैंने आस पास के लोग, साहब वहां से बटेश्वर से कुछ लोग आए हैं, साहब कुछ कर दो। तो मुन्नाज यही करते रहेंगे, कहीं यहीं से गाड़ी आएगी, कहीं वहां से कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा। मुन्नाज आत्म साधना कब करेंगे? बोलो। इसीलिए मुनिराज प्रयोग नहीं करते, इसीलिए अपन पढ़ते ना, है बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिन्हें, पर लक्ष्य, लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य तो आत्मा है, तभी तो प्रकट हुई। लक्ष्य ये रिद्धियां कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। वे मुनिराज रिद्धियों के लिए नहीं बने थे। अब देखो, जहां विष्णु कुमार मुनिराज की बात है, लेकिन उनको भी कहाँ खबर थी? जब वे मुनि अवस्था में थे उनको कोई खबर नहीं थी, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं था। मुनिराज इसलिए नहीं बने थे कि रिद्धियां प्राप्त हो जाएं, वो भी जाती तो भी खबर नहीं, क्या करना है इससे, क्या वैल्यू है। ऐसे होते हमारे दिगंबर मुनिराज। लेकिन यहाँ वे विद्या के चक्कर में उलझ गए, और उलझ करके वे मुनि पद से भ्रष्ट हो गए। आगे देखो। सो ठीक भी है, क्योंकि अतिशय भोग वाली स्त्रियों के द्वारा भला कौन सा पुरुष संयम से भ्रष्ट नहीं किया जाता है। उसके उनके वशीभूत होकर प्रायः अनेक महापुरुष भी उस संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं। उसने 8 विद्याधर कन्याओं को देखकर संयम को क्षण भर में छोड़ दिया। ख्याल में आया कैसे भ्रष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना? 8 विद्याधर कन्याओं को देखा तो पुनः वे किससे ग्रसित हो गए, है ना? काम भाव से ग्रसित हो गए और संयम नष्ट कर दिया। और उनके पिताजनों के द्वारा दी गई उन कन्याओं को काम से पीड़ित होते हुए स्वीकार कर लिया। माने जिनको छोड़ के गए होंगे वे पिता, है ना, जिन्होंने जन्म दिया, उनकी बात नहीं चल रही है ना? माने ऐसा होता है ना कि पुत्र उत्पन्न किया, क्या करें, तुम वापस मुनिराज बन गए, वे तो वापस आर्यका बन गए, है ना? तो किसी को उन्होंने संभला दिया होगा, वे उनके पुत्र और पिता और माता कहलाए हैं। अच्छा, ये इसका क्या आधार, आपने कहाँ पर देखा है? अच्छा, होगा, मेरा ऐसा पढ़ने में नहीं आया है, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, होगा, आपने पढ़ा है तो। देखिए, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, तो पिता ने उन कन्याओं को काम से पीड़ित हुए दिया और उसने स्वीकार कर लिया, है ना? ऐसी बात है, किसी को बहुत भूख लग रही हो और उसको भोजन दिया जाए तो क्या करेगा वो, स्वीकार ही कर लेगा। परंतु उक्त कन्याएं इसके साथ की गई रति क्रिया को ना सह सकने में विपत्ति को प्राप्त हुई, अर्थात मर गई। ठीक है, ये जो भी काम भाव से जो भी क्रियाएं करते थे, वे उसको सहन नहीं कर पाती थी, तो वे मर जाती थी। ठीक है, कार्य के विषय में की गई विपरीतता सर्वत्र ही विनाश का कारण होती है। तब उसने अपने साथ रति क्रिया करने में समर्थ गौरी अर्थात पार्वती को मांगकर उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, अभीष्ट कार्य के करने की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति योग्य उपाय के विषय में प्रयत्न किया ही करता है। एक समय महादेव ने उस गौरी के साथ संभोग करके जब त्रिशूल विद्या को स्वीकार किया, तब वह उसके पास से इस प्रकार शीघ्रता से भाग गई, जिस प्रकार के पर पुरुष के पास से पतिव्रता स्त्री भाग जाती है ना। त्रिशूल विद्या भाग गई, इस प्रकार उस त्रिशूल विद्या के नष्ट हो जाने पर वह अभिमान में चूर होता हुआ दूसरी ब्राह्मणी विद्या को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। ठीक है, एक विद्या चली गई, दूसरी विद्या को सिद्ध कर, जब तक वह उसकी प्रतिमा को आगे रखकर जप करता है, तब तक उक्त विद्या विक्रिया करने में उद्यत हो जाती है। वह उसे भ्रष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के विकारों को करती है। ये विद्याएं वगैरह सिद्ध करने के लिए भी बहुत समर्पण और ये सब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इतने दिन तक ये करो, उतने दिन तक वो करो, फिर वो ना आपको चलित करने के लिए आएंगे, डिगाने के लिए आएंगे। यथा उस समय उसने आकाश में बजाना,
नाचना एवं गाना प्रारंभ किया। किसने? वही विद्या ने। तभी जब वो चलायमान नहीं होते तब विद्या एंड में जाकर के सिद्ध होती है। जब महेश्वर ने ऊपर देखा तब उसे वहां एक उत्तम स्त्री दिखी। तत्पश्चात जब उसने मुख को नीचे करके उस प्रतिमा को देखा तब उसे वहां एक 4 मुख वाला दिव्य मनुष्य दिखाई दिया। उसने दिव्य मनुष्य के सिर पर वृद्धिंगत होते हुए गधे के सिर को देखकर उसे बढ़ते हुए कमल के समान शीघ्र ही काट डाला। परंतु जिस प्रकार सुख एवं सौभाग्य को नष्ट करने वाला पाप हृदय में नहीं गिरता है, अर्थात उससे पृथक नहीं होता है, उसी प्रकार वह शिर उसके हाथ में गलकर गिरा नहीं, किंतु वहीं पर स्थिर रहा। इस प्रकार से उक्त विद्या ने उसे व्यर्थ करके, अर्थात उसके जप को निरर्थक करके अपनी विक्रिया समेट लिया और वहां से चली गई। ठीक है, स्त्री किसी भी निरर्थक मनुष्य के विषय में व्यवस्थित नहीं रहा करती है। ठीक है। उक्त महादेव ने रात्रि के समय शमशान में प्रतिमा योग में स्थित अर्थात समाधिस्थ वर्धमान जिनेन्द्र को देखकर विद्यामय मनुष्य की शंका से उपद्रव किया। तत्पश्चात सवेरा हो जाने पर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि ये तो वर्धमान जिनेन्द्र हैं, तब उसने पश्चाताप से व्यथित होकर खिन्न होते हुए स्तुति पूर्वक उनका चरण स्पर्श किया अर्थात वंदना की। हाँ, ताई जी ने जो कहा था वो अब वो बात उचित प्रतीत हो रही है, क्योंकि यहाँ वर्धमान जिनेन्द्र का प्रसंग है ना, तो इस समय ये उसी समय के थे, राजा श्रेणिक, रानी चेलना और वर्धमान जिनेन्द्र। हाँ, तब उसने पश्चाताप से व्यथित होकर खिन्न होते हुए स्तुति पूर्वक उनका चरण स्पर्श किया और वंदना की। उस समय जिन भगवान के चरण स्पर्श मात्र से ही नम्रीभूत हुए, उसके हाथ से वह कपाल अर्थात गधे का सा सिर इस प्रकार से शीघ्र गिर गया, जिस प्रकार के विनम्र प्राणी के अंतःकरण से पाप शीघ्र गिर जाता है अर्थात पृथक हो जाता है। हे मित्र, उक्त गधर्व सिर के काटने का वह प्रसंग वस्तुतः इस प्रकार का है, जिसकी कल्पना अन्य जनों ने मिथ्यात्व रूप अंधकार से आच्छादित होकर अन्य प्रकार से तिलोत्तमा के नृत्य दर्शन के आश्रय से की है। ये जो हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं ना, तिलोत्तमा का नृत्य हो रहा था, ऊपर गए थे, 5वां हुआ था, महादेव आए तो उनने जाकर के वो सिर काट दिया। तो वास्तव में उसका प्रसंग क्या था? ये तो उनके यहाँ का प्रसंग था। आप अंदर समझ पा रहे हो? पहले वाला प्रसंग किसका था? जो उनके यहाँ था। उन्होंने क्या बताया कि वे तप में लीन थे, एक अप्सरा आई, है ना, अप्सरा आई, क्या उसे भेजा गया जबरदस्ती, वो अब अप्सरा आकर के उनको संयम से डिगाने की कोशिश कर रही थी, तब से डिगाने की कोशिश, संयम नहीं, तब से डिगाने की कोशिश कर रही थी, और फिर वे चलायमान हो जाते हैं। वो आपको पता ही है, 4 मुंह बन जाते हैं। तब चारों मुंह बन जाते हैं तो वो उड़ करके ऊपर चली जाती है। अब वो कैसे देखें? तो वो एक मुंह है ना ऊपर वाला कर लेते हैं और फिर वो उससे देखते हैं। ठीक है, फिर वहां पर फिर महादेव आते हैं और महादेव उस सिर को काट देते हैं, और फिर वहां ब्रह्मा जी उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारे हाथ से अब ये सिर गिरेगा नहीं। याद है ये प्रसंग, है ना? तो ये तो उनके यहाँ का प्रसंग है, और यहाँ पर वास्तव में प्रसंग बताया गया कि वो विद्या सिद्ध कर रहे थे, और विद्या सिद्ध करते समय ये सारी बात हुई थी। हे मित्र, अब मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक दूसरे प्रसंग को भी दिखलाता हूँ। ऐसा कहकर विद्याधर के पुत्र उस मनोवेग ने साधु के वेश को ग्रहण किया। ठीक है, कॉस्ट्यूम चेंज हो गई है, सेटअप चेंज हो गया है ना? अब कॉस्ट्यूम क्या, किसका वेश धारण कर लिया? साधु का वेश धारण कर लिया। तत्पश्चात वह चतुर मनोवेग पवन वेग के साथ जाकर धर्म की वासनावश, ध्यान से दे रहे हो, किसकी वासना है? धर्म की वासना है।
जब आदमी काम की वासना देख, काम की वासना से ग्रसित हुआ होने वाले लोगों को तो देख ही लिया ना हमने, चैन नहीं पड़ती। बोलो, ब्रह्मा जी को चैन पड़ी, विष्णु को चैन पड़ी, यम को चैन पड़ी, छाया को देख करके। बोलो, माने ऐसा है। ऐसी धर्म की वासना क्या होती है? धर्म की वासना का मतलब होता है कि धर्म के बिना चैन ना पड़े। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, ये है धर्म की वासना ना। एक दिन जिन मंदिर ना मिले, जिनेंद्र भगवान के दर्शन ना मिले, उनकी वाणी सुनने को ना मिले, तो फिर व्याकुलता होती है ना। ये है धर्म की वासना। ठीक है, देखिए, तुम पवन वेग कैसा, मनोवेग कैसा था? धर्म की वासना वश वह पश्चिम की ओर से पुनः वापस कहाँ पहुंच गए? पाटलिपुत्र नगर के भीतर प्रविष्ट हुआ। वहां वह विद्याधर कुमार भेरी को ताड़ित कर, अर्थात बजाकर, ब्राह्मणों के मन में प्रवादी के आने की आशंका को उत्पन्न करता हुआ सुवर्ण सिंहासन के ऊपर बैठ गया। वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तब उस भेरी के शब्द को सुनकर सब ब्राह्मण अपने पक्ष के स्थापित करने में तत्पर होते हुए अपने अपने घर से इस प्रकार निकल पड़े, जिस प्रकार की मेघ के शब्द को सुनकर अष्टापद, अर्थात एक हिंसक पशु की जाति, अपनी अपनी गुफा से बाहर निकल पड़ते हैं। वो सेम है। वो सबने सोच लिया कि चलो वाद विवाद होने वाला है, सब अपने अपने घर से तैयार होकर के वाद विवाद की तैयारी से निकल पड़े। हे सत्पुरुष, तुम क्या वाद करने को उद्यत हुए हो? इस प्रकार उन ब्राह्मणों के पूछने पर मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणों, हम तो वाद का नाम भी नहीं जानते। इस पर ब्राह्मण बोले कि तो फिर तुमने मूर्ख होते हुए इस भेरी को क्यों ताड़ित किया है? यह सुनकर मनोवेग ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मणों, मैंने उस भेरी को कुतूहल से ताड़ित किया है, वाद की इच्छा से नहीं ताड़ित किया। हे विप्रो, मैंने जीवन में कभी ऐसा सुवर्णमय सिंहासन नहीं देखा था, इसीलिए इस अपूर्व सिंहासन को देखकर उसके ऊपर बैठ गया हूं। मैं वादी होने के अभिमान से उसके ऊपर नहीं बैठा हूं, अतएव आप लोग मेरे ऊपर क्रोध ना करें। सेम बात है, आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने उससे पूछा कि हे भद्र पुरुष, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि अब किसका वेश धारण किया है? साधु का वेश धारण किया है ना। तो बताओ भैया, तुम्हारे गुरु कौन है, किसके अंडर में तुम हो, यह हमें बतलाओ। इस पर मनोवेग ने कहा कि मेरा गुरु कोई भी नहीं है, मैंने स्वयं ही तप को ग्रहण किया है ना। उसके इस उत्तर को सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि हे सुबुद्धे, तुमने गुरु के बिना स्वयं किस कारण से तप को ग्रहण किया? बिना गुरु के ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या कारण था? किसी ने प्रेरणा तो दी नहीं, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुमने ये मुनि पद धारण किया? यह हमें कहो। इस पर विद्याधर का पुत्र वह मनोवेग बोला कि मैं अपने इस तप के ग्रहण करने का कारण कहता तो हूं, परंतु कहते हुए भयभीत होता हूं। भयभीत होने का कारण यह है कि उसे मैं स्पष्टता से कहता हूं, उसे सुनिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये कहानी और आ रही है। चंपा नगरी में गुणवर्मा राजा के एक हरि नाम का मंत्री था। उसने अकेले, बहुत अच्छी कहानी है ये, उसने अकेले में पानी के ऊपर तैरती हुई एक शिला को देखा। ठीक है, एक राजा है, उसका एक मंत्री है, और उस मंत्री ने क्या देखा? पानी में पत्थर तैर रहा है। उसे देखकर उसने इस आश्चर्यजनक घटना को राजा से कहा। इस पर राजा ने, पत्थर कभी जल के ऊपर नहीं तैर सकता है, ऐसा कहते हुए उस पर विश्वास नहीं किया और क्रोधित होकर मंत्री को बंधन में डाल दिया। राजा है, कभी भी मूड कुछ भी हो सकता है उनका, है ना। तो अब मूड खराब हो गया, गुस्सा आ गया, तो अपने ही मंत्री को बंधन में डलवा दिया। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण अर्थात मंत्री निश्चित ही किसी पिशाच से पीड़ित है, क्योंकि इसके बिना कोई भी विचारशील मनुष्य इस प्रकार की असंभव बात को नहीं कह सकता है। माने मंत्री है, मंत्री तो होशियार व्यक्ति ही होता है। ठीक है,
आज के मंत्री की बात हम थोड़ी ना कर रहे हैं ना, जो कैसे भी हो कोई भी हो, लेकिन पॉलिटिकल कारणों के कारण उनको मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन राजा के प्रायः सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में बहुत अनुभवी और बहुत ज्ञानवान हुआ करते थे। तो राजा ये विचार कर रहा है कि ये तो होशियार मंत्री थे, लगता है जरूर ऊपरी चक्कर है ना, जिसे आज ऊपरी चक्कर कहा जाता है, उसे यहाँ पर पिशाच से पीड़ित है ऐसा कहा जा रहा है। तत्पश्चात मंत्री ने जब राजा से यह कहा कि हे देव, मैंने मूर्खतावश असत्य कह दिया था, तब उसने मंत्री को बंधन मुक्त कर दिया। ठीक है, वो तो उसको तो बच निकलना था, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है ना। अपने पॉइंट को प्रूव करना होशियारी नहीं होती है, ऐसे मूर्खों से बच निकलना ये होशियारी होती है। अब मान लो वो जेल में, अब नहीं नहीं आप समझ ही नहीं रहे, हमने सच में देखा, आप मान नहीं रहे, हम क्यों झूठ बोलेंगे, हम तो आपके विश्वास पात्र हैं, है ना। तो ये बेवकूफ हो तुम, वो और गुस्सा होता रहेगा और तुम्हें सजा दे देगा कि चलो तुम्हें अभी एक ताले में बंद किया, अब तुम काल कोठरी में जाओ, और चिल्लाते रहोगे और चिल्लाते रहोगे, अब खाना बंद कर दो इसका, 2 दिन में एक बार खाना दो, एक दिन में, वो कुछ भी ऐसा। तो मंत्री ने समझ लिया कि होशियार है ये, मैंने, वो तो होशियार था, ये तो बेवकूफ है, ये मानने वाले नहीं, तो साहब गलती हो गई, माफ कर दो, वो तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में थोड़ा मैं रात में कम सोया था, इसलिए दिमाग में काम नहीं कर रहा था, मेरे से गलती से हो गया, चलो कोई बात। राजा ने भी सोचा अपना ही तो आदमी है ना, हो गया होगा, पत्नी पत्नी से कुछ कह दिया होगा, दिमाग डिस्टर्ब होगा उसका। आगे फिर मंत्री ने अपने अभीष्ट के अनुसार राजा से बदला लेने की इच्छा से कुछ बंदरों को वश में करके उन्हें अनेक प्रकार के बाजों से व्याप्त सुंदर संगीत सिखाया। ठीक है, ख्याल में आया, किनको ट्रेनिंग दी, किसकी, संगीत बजाने की। तत्पश्चात उसने मन को मुग्ध करने वाले उस सुंदर संगीत को उद्यान में स्थित अकेले राजा को दिखलाया। ख्याल में आया, तो बंदरों का संगीत किसने सुना, अकेला राजा ने सुना। तो उक्त संगीत को देखकर राजा जैसे ही उसे आदर के साथ अपने सामंत जनों को दिखलाने के लिए उद्यत हुआ, ऑब्वियसली बात है, आश्चर्य होगी, तो उसके जो भी अन्य अन्य बड़े, अरे चलो चलो मैंने बंदरों का संगीत सुना, चलो चलो बंदरों का संगीत सुना। जब वो सबको दिखलाने के लिए उद्यत हुआ, तो वैसे ही बंदर उस संगीत को समाप्त करके 10 दिशाओं में भाग गए। तत्पश्चात अब सब लोग आ गए, ना वहां कोई बंदर, ना वहां कोई संगीत, ना वहां कुछ, कोई नामो निशान नहीं। तत्पश्चात मंत्री ने कहा कि हे सैनिकों, राजा निश्चित ही किसी भूत के द्वारा ग्रसित किया गया है। कुछ समझ में आ रहा है, क्या करे, जब जब तक अपने ऊपर सेम वैसे ना बीते तब तक आंखें नहीं खुलती लोगों की। दूसरों में लगता है अरे तो क्या हो गया, अरे तो क्या हो गया, जब अपने ऊपर बीती, नहीं नहीं नहीं, बात तो सही है ना, ऐसा ही है। तो जब तक दूसरों मैंने सामने दूसरे ने प्रत्यक्ष देखा था, लेकिन हमें दूसरों के प्रत्यक्ष देखने पर विश्वास नहीं हुआ, तो हमने कह दिया कि उसको व्यंतर पीड़ा है ना, पिशाच की पीड़ा है। यहाँ राजा ने भी देखा, तो मंत्री था, होशियार था, कोई बेवकूफ थोड़ी ना था, तो उसने कहा राजा को भी, राजा को मजा चखाया जाए, है ना। तो उसने सभी सेना वालों से कहा कि लगता है भूत वूत आ गया, देखो। ऐसा कहकर मंत्री ने राजा को दृढ़ता पूर्वक बंधवा दिया। तत्पश्चात जब बंधनबद्ध राजा ने भी फिर से वही कहा कि मैंने मूर्खतावश असत्य कहा है, तब मंत्री ने मन में संतुष्ट होकर हंसते हुए उसे बंधन मुक्त करा दिया। ठीक है, तब उसने राजा से कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार तुमने वन में बंदरों का संगीत देखा है, उसी प्रकार मैंने जल के ऊपर तैरती हुई उस शिला को भी देखा था। आई समझ में, आप झूठ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, मनोवेग कहता है कि हे विप्रो, जो विद्वान इस राजा और मंत्री के वृतांत को जानते हैं, अर्थात उन्हें प्रत्यक्ष में भी देखी गई घटना को यदि विश्वास के योग्य नहीं है, तो नहीं कहना चाहिए। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं, अगर कोई प्रत्यक्ष की घटना हो और लोग उस पर विश्वास नहीं करें तो मत बोलो। क्या हुआ, बोलो दोनों के साथ,
तुमने भले ही देख लिया कि पत्थर पानी में तैर रहा है, लेकिन तुम जिस किसी को भी बोलोगे वो तुम्हें क्या समझेगा? मूर्ख ही समझेगा। ऐसी बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया प्रत्यक्ष में देखी गई घटना को यदि वह विश्वास के योग्य नहीं है तो नहीं कहना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मैं चूंकि अकेला हूं, अतएव आप लोग मेरे कथन पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि भीड़ हो तो कथन पे विश्वास होता है, और अकेला कोई कितनी भी अच्छी बात करे तो भी उस पर विश्वास नहीं होता। इसी कारण आपके द्वारा पूछे जाने पर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बोलो क्या पूछा था उन लोगों ने? हाँ, कि तुम्हारे गुरु कौन है? तब उन्होंने कहा कोई गुरु नहीं है, हमने खुद से दीक्षा ले ली। तो फिर उनने बाद में क्या पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुमने खुद से दीक्षा ले ली? तो वो कह रहे नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे, हमें डर लगा। क्योंकि यद्यपि, क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि भैया नीति में ये कहा गया है कि यद्यपि तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष हुआ हो, लेकिन अगर दूसरा बिलीव नहीं करे तो मत बताओ। अब मेरे साथ ऐसा ही कुछ प्रत्यक्ष हुआ है जो मेरे सामने तो हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। कहानी समझ में मैंने कुछ भी ऐसी कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। यह कहानी इस बात के लिए बताई जा रही है कि मेरे साथ तो वो प्रत्यक्ष घटना हुई है, लेकिन मैं आपके सामने कहने से डरता हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? अकेला हूं, अकेला मैंने देखा। तो आप लोग वो विश्वास ही नहीं करोगे। इस प्रकार उन ब्राह्मणों के कहने पर मनोवे विद्याधर बोला, नहीं नहीं, ये एक लाइन और रहेगी। वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र, क्या हम लोग ऐसे मूर्ख हैं जो युक्ति से संगत वचन को स्पष्टतया ना जान सके? इस प्रकार उन ब्राह्मणों के कहने पर मनोवेग विद्याधर बोला कि यदि आप लोग विचारशील हैं तो फिर मैं स्पष्टता पूर्वक कहता हूं, उसे स्थिर चित्त होकर सुनिए। अब क्या सुना रहे हैं? नहीं, गुरु तो कोई है ही नहीं, हमने दीक्षा कैसे ली? ठीक है, देखिए, कमंडलू में हाथी की कथा, तो अब अपने आप में प्रत्यक्ष विरुद्ध लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक कमंडल में एक हाथी कैसे हो सकता है? अब देखो, कहानी सुना रहे हैं, हम मनोवेग सुना रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं सुना रहे होंगे, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है जो अब आपको समझ में आएगा। श्रीपुर में एक मुनिदत्त नाम का श्रावक है, वह मेरा पिता है। उसने मुझे पढ़ने के लिए एक ऋषि को समर्पित किया था। एक दिन ऋषि ने मुझे कमंडलू देकर जल लाने के लिए भेजा। सो मैं बहुत समय तक खेलता हुआ वहीं पर स्थित रहा। ठीक है, होता है कि नहीं होता है आज के जमाने में? आज भी उतना ही होता है, हम लोग भी करते थे। क्लास में चौक खत्म हो जाती थी तो चौक लेने के बहाने आराम से 15-20 मिनट इधर घूम रहे, उधर घूम रहे। इतना तो नहीं कर पाते थे 15-20, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर घूम जरूर लेते थे, है ना। डस्टर लाने के बहाने, चौक लाने के बहाने, है ना, थोड़ा बहुत घूम फिर लेते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, है ना। गुरु ने कमंडलों में पानी भरने के लिए कहा तो पानी भरने के लाने, पानी भरने के उद्देश्य से इधर उधर भटकने लगा, टाइम पास करने लगा। सो मैं बहुत समय तक खेलता हुआ वहां पर स्थित रहा। तत्पश्चात दूसरे छात्रों ने आकर मुझसे कहा कि हे भद्र, गुरुजी तुम्हारे ऊपर रुष्ट हुए हैं, गुस्सा हो रहे हैं, छड़ी तैयार है, तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा वे शीघ्र ही आकर तुम्हें बंधन में डाल देंगे। तब दूसरे नगर में भी तो शिक्षा देने वाले साधु विद्यमान हैं, ऐसा सोचकर मैं वहां से भागकर दूसरे नगर में जा पहुंचा। वहां मैंने नगर के भीतर प्रवेश करते समय बीच में अपने मद जल की धारा से पृथ्वी पृष्ठ को गीला करते हुए एक हाथी को देखा। सामने आता हुआ वह हाथी मुझे विशाल झरने से संयुक्त ऐसे चलते फिरते हुए ऊंचे पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। स्थिर कान व पूंछों से संयुक्त वह अतिशय भयानक हाथी महावत के नियंत्रण को लांग कर, अर्थात उसके वश में न रहकर, अपनी सूंड को फैलाते हुए मेरी ओर से इस प्रकार से दौड़ा जिस प्रकार मानो अनिवार्य मृत्यु ही सामने आ रही हो। कहानी समझ में आ रही है? माने हाथी पागल हो गया, हो जाता है मद जल से, वो हो जाता है। तो मदोन्मत्त हाथी, ये बहुत आता है ना, मदोन्मत्त, है ना। तो वही हाथी मदोन्मत्त होकर के पीछे पड़ गया।
बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है जब हाथी ऐसा हो जाए, फिर वो किसी की नहीं सुनता। यह देखकर मेरा समस्त शरीर कंपित हो उठा। बोलो, बहुत ताकतवर हाथी, इतना लंबा चौड़ा हाथी, और गुस्सा होकर के आपके पीछे भागे, और मैं भागने के लिए सर्वथा असमर्थ हो गया। तब आत्मरक्षा का कोई दूसरा उपाय न देखकर मैंने कमंडलू की शरण लेते हुए उसे एक भिंडी के पौधे के ऊपर रखा और उसके भीतर प्रविष्ट हो गया। कहानी समझ रहे हो? ठीक है। तो भिंडी के पौधे के ऊपर कमंडल, वो गुरु जी का कमंडल तो था ही ना, कि वापस थोड़ी ना किया, है ना। तो अब हाथी पीछे पड़ गया तो क्या कर रहे हैं वो, है ना, उस कमंडलू में घुस गए। कहानी है ये, अभी आगे सुनना जरा। उस समय नसीब से मुझे विचार सूझकर मैं उसकी भीति अर्थात भय से कमंडलू की टोंटी में घुस गया और उससे अब छूट गया। इस आनंद में जो मैं क्षण भर रहता, तो उधर विरुद्ध विचार वाला वह गजराज भी शीघ्रता से आकर उसी कमंडलू के भीतर आ घुसा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? तो वो कमंडलू है, और उस कमंडलू में पहले वो घुसे, और फिर उस कमंडलू के बाद हाथी भी संगी पंचेंद्री है, कोई आप में जितनी अकल है उसमें उतनी अकल है। तो उसने देखा कि अच्छा इधर घुस गए, तो वो भी उस कमंडलू के भीतर घुस गया। उसने वहां क्रोध के वश होकर रोते हुए मेरे वस्त्र को पकड़ लिया और उसे सूंड से फाड़ने में उद्यत हो गया। इस प्रकार उस गजराज को वस्त्र के फाड़ने में दत्त चित्त देखकर मैं व्याकुल होता हुआ शीघ्र ही उस कमंडलू के ऊपर के बिल से उसकी टोंटी से निकल गया। ख्याल में आ गया? ठीक है, आयु के शेष रहने पर प्राणियों को रक्षा के उपाय मिल ही जाते हैं, ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते अपन। तत्पश्चात वह गजराज भी उसी बिल से निकल गया। कहानी सुन रहे हो? देखो, कमंडलू का जहां से ऊपर से पानी भरा जाता है वो तो फिर भी बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन टोटी तो बहुत छोटी होती है। तो ये लोग ऊपर से घुस गए पहले, तो यही अलग बात है ना। अब कहानी है, और फिर कहां से निकल रहे हैं? उसकी टोटी से निकल रहे हैं। तो वो तो निकल गया, माने मनोवेग कह रहा है मैं तो निकल गया, है ना, और वो हाथी भी निकल गया, लेकिन रुको कहीं फंस गया बेचारा। अब क्या फंस गया वो देखो, वो बता रहे हैं। तत्पश्चात वह गजराज भी उसी बिल से निकल गया, परंतु कमंडलू के छेद में उसकी टोटी के भीतर उसकी पूंछ का एक बाल अटक गया। देख रहे हो? मैंने जहां से पूरा हाथी निकल गया वहां से क्या अटक गया? एक बाल अटक गया, है ना। उसे निकालने के लिए वह असमर्थ हो गया, माने स्वयं वो हाथी। तब वह खेद खिन्न होता हुआ संक्लेश पूर्वक वहीं पड़ गया। इस प्रकार पृथ्वी पृष्ठ पर पड़े हुए उस हाथी को देखकर मैं, हे दुर्बुद्धि शत्रु, अब तू यहीं पर मर। करते कि नहीं करते? मुझे मार रहा था ना, मर, अब तू मर यहीं पे, ऐसा कहता हुआ भय व कंपन से मुक्त हुआ। तब वह स्वस्थ चित्त होकर दूसरे नगर को चला गया। वहां एक जिन मंदिर को देखकर मैंने जिनेन्द्र देव की वंदना की और वस्त्र से रहित, नग्न व मार्ग श्रम से पीड़ित होकर वहीं पर पृथ्वी के ऊपर सो गया। इस प्रकार से मैंने एक रात वहीं पर बिताई। फिर मैंने सोचा कि यहाँ मांगने पर भला मुझे वस्त्र कौन देगा, तथा इस नग्न अवस्था में वस्त्र को मांगना भी शक्य नहीं है। इस अवस्था में अब मैं कुल परंपरा से आए हुए जैन तप को ही करूंगा। ये कहानी है, ठीक है। बस दीर्घ काल तक यही सोचकर मैं स्वयं तपस्वी अर्थात दिगंबर मुनि हो गया हूं। हाँ, तत्पश्चात नगर समूह अथवा नगरों और खानों और ग्रामों से सुशोभित इस पृथ्वी पर क्रीड़ावश विचरण करता हुआ क्रम से पंडित जनों से परिपूर्ण आपके इस नगर को देखने की इच्छा से
इस समय यहाँ आ गया हूँ। मनोवेग कहता है कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने वृत्त के ग्रहण में जो कारण था उसे मैंने संक्षेप में आप लोगों से कह दिया। मैंने जो व्रत ग्रहण किए थे उसकी पीछे की ये कहानी है। जैसे आप लोग हंस रहे हो, अब देखो वैसे ही वो लोग भी हंस रहे हैं। मनोवेग विद्याधर के इस संभाषण को सुनकर वे ब्राह्मण हास्य पूर्वक बोले कि अनेक रूपों को धारण करके चतुराई के साथ असत्य भाषण करने वाले हमने हजारों लोग देखे हैं, परंतु हे दुर्बुद्धे, तेरे समान असत्य भाषी दूसरा ऐसा कोई भी नहीं देखा जो व्रत में स्थित होकर भी इस प्रकार का असत्य भाषण करता हो। अपन भी कभी कभी कहते हैं कि नहीं कहते, भैया हमने बहुत झूठ बोलने वाले देखे लेकिन तुमसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नहीं देखा। तो ऐसे वे भी ब्राह्मण कह रहे हैं कि भैया हमने भी बहुत तरह तरह के झूठ बोलने वाले देखे, लेकिन तुम देखो कैसी झूठी झूठी बातें कर रहे हो। कौन कौन सी झूठी झूठी बातें हैं? वो कमंडल में जाना, टोटी से निकलना, ये सब क्या है? तीनों लोकों में कोई भी मनुष्य कभी भी भिंडी के पौधे के अग्र भाग पर स्थित कमंडलू के भीतर से, माने बहुत नाजुक होता होगा या कुछ ऐसा, हाँ इसीलिए हाथी के बाहर निकलने और उसके भीतर प्रवेश करने और अवस्थित रहने एवं वंश परिभ्रमण करने को नहीं देख सकता। ये सभी सर्वथा असंभव है। हे दुर्बुद्धे, कदाचित अग्नि में जल, पत्थर पर कमल, गधे के मस्तक पर सींग और सूर्य के आसपास अंधकार और पर्वत में अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाए, परंतु तेरे वचन में कभी सत्यता नहीं हो सकती। माने तुम जो कह रहे हो वो बात सही नहीं हो सकती। यह सुनकर विद्याधर मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणों, मैं तो स्पष्टतया निर्लज्ज व असत्य भाषी हूं, किंतु क्या इस प्रकार का अनिवार्य और बहुत सा असत्य आपके मत में नहीं देखा जाता? ये कहानी क्यों सुनाई है पूरी? माने मैं तो असत्य भाषी हूं इसलिए तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, तो तुम्हारे ग्रंथों में जो ये अनर्गल इतनी सारी असत्य बातें लिखी हैं वो सब एक्सेप्टेड है। देखो क्या कह रहे हैं, सभी जन दूसरे के दोष को जानते हैं और व्याकुल होकर अपने मत को पुष्ट किया करते हैं, परंतु यहाँ ऐसा कोई विरला ही होगा जो स्वयं निर्मल होता हुआ अपरिमित ज्ञान व बुद्धि के साथ दूसरे के गुणों की निर्मलता को प्रसिद्ध करता हो, अर्थात उसे विस्तृत करता हो। तो ये पूरी कहानी किस लिए सुनाई थी? अब यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि तुम्हारे ग्रंथों में कितना कितना असत्य भाषण है ना। तुम, मेरी बात तुम्हें असत्य लग रही है तो तुमने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि मैं कह रहा हूं, और वही चीजें अगर भगवान के नाम पर कही जाती हैं तो सारी बातें क्या हो जाती हैं? सब स्वीकृत हो जाती हैं। तो जैसे तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो और मुझे असत्य भाषी कह करके मुझे झूठा साबित कर रहे हो, तो ऐसे तुम्हारे ग्रंथ में जो झूठ झूठ बातें लिखी हैं उनको तुम कैसे मान लेते हो? है ना। अब वो क्या है, कौन कौन सी बातें हैं, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मरे पर मैं नहीं मरूं, अजर अमर अविनाशी।